हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को एक ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो चैप्टर्स है क्लास 10 का, उसमें से बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से फार्मूला निकालते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का। इसमें बहुत सारे फार्मूला आते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर का जब सवाल हम लोग बनाते हैं तो उसमें उसका कर्व सरफेस का एरिया निकालने के लिए कहा जाता है और टोटल सरफेस का एरिया निकालने के लिए कहा जाता है और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाता है। मैं इस फार्मूला पर थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस पर जो सवाल मैं बताऊँगा तो आप लोगों को फार्मूला ठीक से क्लियर रहेगा तो समझ में भी आएगा सवाल। तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जैसे एक सिलेंडर यहाँ बनाया हुआ है, इस सिलेंडर में आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका टॉप है, ये बॉटम है सिलेंडर का, और ये कर्व सरफेस है। ये जो सिलेंडर का ये कर्व सरफेस है। तो इसमें मैंने यहाँ लिखा है ये टॉप का जो ये डायमीटर है A1 A डैश B डैश है और बॉटम का जो डायमीटर है AB है और रेडियस जो आप देख रहे हैं ये OA मतलब R है रेडियस। इधर में इधर से भी O से OB एक रेडियस है और ये O डैश मैं लिखा हूँ इसका सेंटर जो टॉप का सर्कुलर जो एरिया है। तो इस तरह से ये जो O से O डैश तक जो ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है ये सिलेंडर का ये हाइट होता है। तो इसी पर बेस करके कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ ईच एंड जो सिलेंडर का होता है उसका एरिया कैसे होता है। तो जैसे यहाँ एरिया ऑफ बेस, ईच एंड का मतलब एरिया ऑफ बेस, तो इसका एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि रेडियस जो है ना यहाँ आर मान लिया गया है, इसीलिए बेस का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसके बाद आता है सवाल में क्वेश्चन कि फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं हम लोग। फार्मूला तो समझना पड़ता है कि फार्मूला कैसे कर्व सरफेस एरिया का बनता है। तो ये कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला जो होता है ये होता है 2πRH होता है। मैं बता देता हूँ ये कैसे 2πRH होता है। तो ये जो 2πR जो होता है ये 2πR होता है, ये पेरीमीटर होता है ये बेस का। ये जो आप बेस देख रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो ये बेस है इसका, ये सर्कुलर है बेस, तो इसका पेरीमीटर जब सर्कुलर है तो 2πR होगा। इसलिए यहाँ हम इसको लिख दे रहे हैं कि पेरीमीटर मतलब ये जो होता है 2πR इंटू H होता है। तो ये जो है पेरीमीटर हो गया, ये हुआ पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो बेस का जो पेरीमीटर है उसके साथ जब हम लोग हाइट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग समझेंगे तो कभी फार्मूला भूल नहीं सकते हैं और ये आसानी से उस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ जो फार्मूला वो है टोटल सरफेस एरिया। इसको कहीं कहीं TSA भी लिखा जाता है और कर्व सरफेस को CSA भी लिखते हैं सवाल में। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि कर्व सरफेस एरिया जो पहले हम निकाल चुके हैं 2πRH, तो इसके साथ एरिया ऑफ द सर्कुलर एंड। सर्कुलर एंड जो इसमें दो दिख रहे हैं, एक टॉप में है एक बॉटम में है। तो ये भी सर्कुलर एंड जो है इसका सर्कल का ये फार्मूला पाई स्क्वायर होगा और बॉटम वाला जो सर्कुलर ये है फेस है इसका एरिया भी पाई स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब मैं कर्व सरफेस एरिया जब मैं बोला था तो उस समय इन दोनों सर्कुलर एंड को छोड़ के मैं बोला था। तो इनके सर्कुलर एंड को छोड़ के जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस होता है, माने टॉप का और बॉटम का जो सर्कुलर एंड है उसको छोड़ के। और जब टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तो कर्व सरफेस को तो लेना ही है और ये दोनों सर्कुलर एंड्स को भी अगर ले लेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया
हो जाता है सिलेंडर का। चलिए मैं लिखता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। तो सर्कुलर एंड्स का मतलब दोनों सर्कुलर एंड्स, टॉप का और बॉटम का। तो कर्व सरफेस एरिया का जो अभी निकाले हैं हम 2πRH, तो ये सब कुछ जो होता है ये स्क्वायर यूनिट में होगा, क्योंकि इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया जो 2πRH है उसको मैं लिख दिया, और साथ में यहाँ पर ये जो दो सर्कुलर एंड है इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि सर्कुलर है, और इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर होगा। इस तरह से देखा जाए तो ये 2πR² ये होता है। दोनों पाई आर स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो 2πR² होता है। चलिए इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन क्या लूँगा कि 2πR इसमें से कॉमन आ रहा है, 2πR। बच क्या रहा है, यहाँ पर h बच रहा है, यहाँ R² था इसलिए एक R कॉमन आया है तो एक ही R भी बचेगा ब्रैकेट में। तो ये हुआ स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला। यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट ही आता है जो रहता है। और सबसे अंत में जो फार्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सिलेंडर का, ये ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसमें जब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो हम लोग ये जो इसका वॉल्यूम तो होता है πR²H, मतलब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो इसमें एरिया ऑफ द बेस जो होता है, एरिया ऑफ द बेस πR², इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं πR² और प्लस H इंटू, यहाँ इंटू कर देते हैं, इंटू H, सॉरी। तो ये πR² जो होता है ना वो बेस होता है एरिया का, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस है ये πR²। उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाइट का, तो हाइट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन इसी तरह का मैं यहाँ भी बताया था कर्व सरफेस में, तो उसमें ये कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट लोग को। इसमें क्या होता है, पेरीमीटर के साथ जब एज का मल्टीप्लिकेशन होता है तो कर्व सरफेस एरिया निकलता है, और एरिया के साथ बेस का जब एज का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वॉल्यूम निकल जाता है सिलेंडर का। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा जो है वो है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के बारे में। जो खोखला सिलेंडर होता है, ये सॉलिड सिलेंडर का है। अब खोखला सिलेंडर में जो होता है उसमें कैसे उसका हम लोग कर्व सरफेस निकालेंगे एरिया, और टोटल सरफेस और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जो होता है वो कैसे निकालेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये इतना ही मैं इस पर वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये वो सब्सक्राइब और लाइक करके बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा अगर इस तरह का कोई सवाल आप लोगों को दिक्कत करे तो। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।